हाँ नमस्कार बच्चों। चलिए मास्क हटा ही लेते हैं, आवाज पूरी तरह से पहुंचेगी। ध्यान दीजिए। सर्किल्स वृत्त अध्याय 12 है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने कुछ आप लोगों को जरूरी प्रमेय हमने समझाई थी और हम एक्सरसाइज में भी प्रवेश कर चुके थे। सवाल नंबर 1 और 2 ये कर चुके थे हम 12.2 के। पहला सवाल था जिसमें सत्य और असत्य हमने बताए थे। सवाल नंबर 2 में हमारे को केंद्र से दूरी ज्ञात करनी थी, वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी थी जीवा की। अब आप देखेंगे बच्चों इन सवालों में कुछ चीजें तो चलती ही रहेगी, लेकिन 25 तक के स्क्वायर, मैं अक्सर कहता रहता हूं आपको, 25 तक के स्क्वायर सभी को याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय उसमें यूज होगी। देखिए जरा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अरे बच्चों 4 को 4 से गुणा करना, 3 को 3 से गुणा करना, 2 को 2 से गुणा करना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2 दूनी 4 हुआ, 3 दूनी 6 होना चाहिए सर, उलट कैसे गया। अरे ध्यान रखो बच्चों ये स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25। आइए 6 का स्क्वायर देखें, 6 का स्क्वायर 36, शबाश। 7 का स्क्वायर 49 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, पुनः पुनः देखिए, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। क्या कर रहे हैं हम? स्क्वायर कर रहे हैं। अब आगे देखिए 11 का स्क्वायर 1 to 1। बच्चों इसमें 11 जैसी संख्या अगर देखिए ना, 111, 1 1 1 1, 1111, 1 1 1 1 1, 5 बार। इनके स्क्वायर बड़े रोचक होते हैं बच्चों। यहां 1 कितनी बार था? 2 बार। जैसे आज की तारीख ही रोचक है, 2 अगले साल में जब इसी अगर यही हमारे क्लास और 2 फरवरी को होगी तो 02 02 2022 और रोचक संख्याएं तो हमारे को तारीखों में भी मिल रही है बच्चों। कम ऑन, आज तो 2021 का चल रहा है। तो 111 का स्क्वायर, 4 टाइम 1 का स्क्वायर, 5 टाइम 1 के स्क्वायर में रोचकता क्या है बच्चों? जैसे यहां आप देख रहे हो ना, जैसे ये पहाड़ और ये ढलान, एक तरफ पहाड़ी एक तरफ ढलान। कितने अंक है? 2 बार। तो 1 2 1, जितने हम चढ़े उतने ही अंक हम उतर भी गए। कैसे? यहां कितनी बार 1 है बच्चों? हां 3 बार। तो 1 2 3 2 1 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1। इधर में 5 बार है। बताओ तो। हां यही। कई बच्चे तो इतने जोश से बोल रहे हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। 5 एक बार, 4 एक बार और 3 एक बार, 2 एक बार। अगल और बगल बिल्कुल एक जैसे। जैसे थोड़ी देर के लिए मानिए ये दर्पण का काम कर रहा है और इधर से इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1, लाइक दैट। चलिए आइए 12 का स्क्वायर 1 4 4, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर यही उलट जाता है थोड़ा सा, 196 बन जाता है। यही उलटता है, एक तो अपनी जगह पे है। और 15 का स्क्वायर 225, 225। 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का यानी कि 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। यस, 25 तक मैंने आपको बताया, तो हम वहां तक और ले चलेंगे आप लोगों को। देखिए
बच्चों ये जरूरी है, हमने हमारे व्रत के चैप्टर में ये चीज समझा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप स्क्वायर में इधर उधर करते रहोगे, गुणा वर्गमूल निकालोगे, 144 आया तो 12 तुरंत आना चाहिए बच्चों। यस, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 23, 2 3 23, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625, 625। तो देखा आपने बच्चों 25 तक के स्क्वायर, इनमें एक अलग ही रोचक है, अंडरलाइन मैंने की ना, 25 के स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225 और 25 का स्क्वायर 625। अगर लास्ट में 5 है ना तो उनके स्क्वायर में 25 रिजर्व रहते हैं। और आगे के अंक कैसे, आपको हमने वैदिक गणित में समझाया, एकाधिक एन पूर्वेण। जैसे 25 का स्क्वायर करना है तो 2 के अगला अंक 3 है, एकाधिक, 2 तिया 6, वो यहां लिख दीजिए। 2 का अगला अंक, अरे 1 का अगला अंक 2 है, 2 एकम 2, 225। सर इसमें कैसे, अरे 0.5 है वो, तो 0 को 1 से गुणा किया 0, 25 का 25। जैसे इधर समझ लीजिए अलग से, 35 का स्क्वायर अगर हम करें, 45 का स्क्वायर करें, 45 के बाद में 55, 65, 75, 85, इस तरह के अगर हम करें तो आप देखेंगे 35 का स्क्वायर 3 चौक 12, 1225, 4 पंजे 20, 2025, 5 गुणा 6 30, 25, 6 सत्ते 42, 4225 और 7 8 56 25, 5625। क्या किया, 7 को अगले अंक 8 से गुणा करके यहां लिख दिया, 25 तो लिखना ही है, 6 के अगला अंक 7, 6 सत्ते 42, 25, इस तरह से। तो आप जल्दी से, आपको हम 1-2 मिनट का कीमती वक्त दे रहे हैं, आप ये स्क्वायर याद भी कीजिए, लिख भी लीजिए, ठीक है ना बच्चों। यस बच्चों, तो हम मान के चल रहे हैं आपको 25 तक के स्क्वायर बिल्कुल याद हो गए, रटवा नहीं रहे बच्चों। एक्चुअल में क्या है कि ये 14 का स्क्वायर कहीं यूज आया, कैसे हम आपको समझाएं जरा, कि मान लो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है,
ठीक है, और ये कर्ण आपको 50 सेंटीमीटर दे दिया और यहां पे आपको 48 सेंटीमीटर दे दिया। तो आप अगर कर्ण के स्क्वायर 2500 में से 48 का स्क्वायर 2304 घटाएंगे ना बच्चों, मुझे तो याद है, आपको भी याद रहे नहीं चाहिए, 50 का स्क्वायर 2500 में से 2304 घटाएंगे तो 196 आएगा। क्या आया? 196। और 196 का वर्गमूल 14, तो आपको इनमें दिखाई देंगे बच्चों सवालों में। ये जो सवाल बनाने वाले होते हैं ना, वो भी तो बेचारे सोच के बनाते हैं ना बच्चों, उनकी सोच के करीब पहुंचिए, करीब पहुंचिए। ठीक है, चलिए हमारा काम, हमारा ये बताना था, अब आप लोगों को याद करना वो आपका काम है। एक्सरसाइज 12.2 निकालिए पेज नंबर 199 पे, सवाल नंबर 3 ये रहा आपके सामने। कुछ बच्चों का कहना है कि सर प्लीज सर सवाल नंबर 2 फिर से बता दीजिए, तो समझ लो बच्चों एक बार, क्योंकि पहला सवाल तो सत्य और असत्य का ही था। तो सवाल नंबर 2 से शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो आज याद किए ना बच्चों आप लोगों ने। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है, त्रिज्या 13 सेमी है, याद रखना त्रिज्या आती है कर्ण पे, कर्ण पे, ठीक है, और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 है, तो जीवा के बेचारे के बराबर हो जाती है 5 तो 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर हमारे को घटता हुआ दिख रहा है 169 माइनस 25 तो 169 में से 25 गया तो इसके बगल वाला नंबर आ गया 144 और उसका वर्गमूल 12। अरे बता रखा है ना बच्चों आप लोगों को। तो आज आप लोगों को यही सवाल नंबर 2 जो हमने पिछली क्लास में भी लिया था, आज बेहद आसान लगने वाला है। ऐसे ही सवाल नंबर 3, 4, 5 सभी आसान लगेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को ये याद हो गए, और नहीं तो आज यानी कि 2 फरवरी को ही याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। 2 का 3 नहीं होना चाहिए बच्चों, 2 2 3 2 नहीं, आज की तारीख में याद कीजिए, क्योंकि कई जगह देखा होगा ना आपने, आज नगद कल उधार, तो कल तो कभी फिर होता ही नहीं है। ठीक है ना बच्चों। 12.2 पेज नंबर 199। 122 199 तारीख 2-2, और रोचकता तो हर जगह ही है बच्चों। यस, सबसे पहले हम एक व्रत बना लें। यहां पे व्रत का एक केंद्र हमने निर्धारित कर दिया, इस जगह पे हम एक व्रत बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। यस, ये किसी भी त्रिज्या का आप व्रत ले लीजिए, क्योंकि रफ डायग्राम बनाना है बच्चों आपको, लेकिन सवाल में 13 दिया हुआ है, तो 13 पे हम बात को खत्म करेंगे। यस, ये जीवा सवाल नंबर 2। प्रमेय लगेगी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहां ये केंद्र से हमने लंब गिराया, ये ए बी, ये ओ, और एम बिंदु पे आया। उस दिन भी यही लिया था बच्चों। अब आप आजाद हैं, त्रिज्या चाहे इधर बनाएं चाहे इधर बनाएं। ठीक है, यहां पे हमारे को त्रिज्या ओए दी गई है 13 सेमी, और जीवा ए बी हमारे को दी गई है 10 सेंटीमीटर, इसलिए ए एम हाफ ऑफ 10 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे को केंद्र से इसकी दूरी ज्ञात करने की, ओएम ज्ञात करना है। तो ये मैं लिख भी देता हूं, आप लोगों को सुविधा रहेगी। 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज OMA में वही बोधायन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो OA 13 का स्क्वायर
OM ज्ञात करना है और AM 5 का स्क्वायर। तो यहां 169 माइनस 25 बराबर आया OM स्क्वायर। तो OM स्क्वायर बराबर हमारा जो बचा वो आया 144 और OM बराबर वर्गमूल 144। तो OM का मान हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि इस जीवा की केंद्र से जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी बच्चों? 12 सेंटीमीटर। यह सवाल पिछली बार भी हमने समझा दिया था और ऐसे कई सवाल मिलेंगे अभी हमें, ठीक है? तो सावधानी से समझिए अच्छी तरह से। ये इधर का पार्ट दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को? OM स्क्वायर बराबर इधर से माइनस होके आया 144 और OM बराबर वर्गमूल 144, वो आया 12 है, ठीक है? तो संभवतः यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। बाकी के सवाल लेके हाजिर होते हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। अभी हमने अंतराल से पहले सवाल नंबर 2 आपको समझाया था। 13 सेमी हमारे को त्रिज्या दी हुई थी और जीवा की लंबाई 10 सेमी थी। जैसा कि हम जानते हैं केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो 5 और 5 दो अलग अलग भागों में बट गया और इस समकोण त्रिभुज में 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस हो गया, ठीक है? कर्ण के स्क्वायर में से माइनस होता है तो बचा 144। 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर। यह था सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? लेकिन आप और हम मिलकर सहज भाव से समझ लेंगे उसको बच्चों। इसमें 2 समांतर जीवाएं हैं। समांतर जीवाएं होने पे हमें यह पता नहीं होता है कि वो केंद्र के एक ही ओर है या विपरीत ओर है। विपरीत ओर किसको कहते हैं? जब एक तरफ नीचे जीवा है और एक ऊपर जीवा है केंद्र के, तो हम कहते हैं विपरीत, केंद्र के विपरीत ओर है। और जब दोनों एक ही तरफ है तो हम उसको कहते हैं केंद्र के एक ही ओर। तो इस सवाल में हमें दिया गया है कि केंद्र के एक ही ओर है वो, ठीक है ना? समझिए ध्यान से। सवाल नंबर 3 पहले तो हम आपको बोल के बता देते हैं 12.2 में, ठीक है ना बच्चों? ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 3, एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 सेमी और 12 सेमी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं तथा वे वृत्त के केंद्र से एक ही ओर स्थित हैं। यदि AB और CD के बीच 3 सेमी की दूरी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। R हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? R। देखिए कैसे करेंगे। वही अब की बार थोड़ा सा वृत्त बड़ा बना लेते हैं जिससे आप लोगों को
वो दो जीवाएं आराम से नजर आ जाएं बच्चों। ध्यान दीजिए, ये केंद्र हमने तय किया, जीवा आपकी बार त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी ले ली क्योंकि दो जीवा हमें बनानी है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए इस तरह से। अब दो जीवा हमारे को बनानी है। एक जीवा की लंबाई है कितनी, 6 और एक की 12। ध्यान रखना दोनों के बीच में 3 सेमी की दूरी है। तो ये हमने दो जीवा यहां पे बनाई, एक 12 सेमी और एक 6 सेंटीमीटर। जैसा आप लोग जानते ही हैं, जो पास होती है जीवा वो लंबी होती है, तो इसको हम 12 सेमी वाली बोल देंगे और इसको हम बोल देंगे 6 सेमी वाली। सवाल में कुछ भी नहीं दिया, ए बी हमने बड़ी वाली को मान लिया, सी डी हमने छोटी वाली को मान लिया। अब ये केंद्र का तो हम अक्सर नाम ओ ही देते हैं। हमने क्या किया, केंद्र से इस पे लंब डाला। जीवा अगर समांतर होती है ना जीवाएं, तो एक ही लंब दोनों के लिए काम करता है। ये एम बिंदु ले लीजिए, ये एन बिंदु ले लीजिए और इस पे हम एक समकोण त्रिभुज तो बना ही देते हैं बच्चों। और इसका दूसरे का समकोण त्रिभुज, इधर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो डी की तरफ मिला देते हैं हम, बनेंगे वही समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझिए बच्चों, एम एन के बीच में, यानी कि एम और एन हमारे को दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ये पूरी 12 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर इधर और 6 सेमी इधर, एम से लेके बी तक। 6 + 6 और दूसरी कितनी है हमारे पास, 6 सेमी की टोटल है, तो वो बेचारी बनी 3 और 3। इनके बीच में 3 है, तो थोड़ा सा समझना बच्चों। OM को माना OM बराबर x, OM को हमने x मान लिया, तो ON कितना हो गया, x + 3 या 3 + x। अरे भाई ये 3 दे रखी है ना, हमारे को दिया है, ठीक है, इसलिए ON क्या हो गई, x + 3, x + 3। अब हमारे को यहां त्रिज्या ज्ञात करनी है। माना त्रिज्या बराबर r, तो यहां OA बराबर OD बराबर r हो गया। कुछ बच्चे सर कैसे कैसे कैसे, अरे कैसे क्या बच्चों, आप भी गजब करते हो। OA त्रिज्या है ना, तो r मानी है, और OD त्रिज्या है ना, तो r मानी है। बस यहां हमारे को 2 समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक OMA, OND। ठीक है, ये इधर आपके लिए समकोण बना देते हैं, इधर समकोण बना देते हैं, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ। तो 2 त्रिभुज ले रहे हैं, दोनों में r², लेकिन बच्चों अब की बार x और आ गया है बीच में, तो r निकालने से पहले हो सकता है हमें x निकालना पड़े। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज OMA में, OMA में OA² बराबर OM² प्लस AM²। तो OA यानी कि r², OM x² प्लस 6 का स्क्वायर, तो r² बराबर x² प्लस 36, समीकरण नंबर 1। r² बराबर x² प्लस 36, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमने क्या किया, दूसरा त्रिभुज लिया, त्रिभुज OND में, वही समकोण त्रिभुज OND, यहां कर्ण है OD,
ओडी स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। ओडी स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। तो ओडी का मान हमने आर माना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, इसलिए ये एरो लगाए 6 वो है, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर ओ एन एक्स प्लस 3 है प्लस एन डी वो 3 सेंटीमीटर है। तो आर स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बन जाएगा, और 9 इधर से आया 3 का स्क्वायर। तो ऐसे समीकरण नंबर 2 हमारी क्या बन गई, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों ही समीकरण आर स्क्वायर बराबर है ना, तो समीकरण 1 व 2 से बच्चों सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जैसे बच्चे आसानी से कर लेंगे। थोड़ी मेहनत तो कीजिए। देख तो रहे बच्चों, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 36 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 के, ठीक है। तो हमने इनको इधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 36 के बगल में 18 आ गया, बराबर 6x उधर ही रख लिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां बचा 18 बराबर 6x, इसलिए x बराबर 18/6, और ये कटा 3 बार, यानी x का मान भी हमारा आया 3। अब ये 3 का मान x का, चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, आपको r का मान दे देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व बस 1 में, समीकरण 1 में आर एक्स बराबर, आर तो ज्ञात करना है, एक्स बराबर 3 रखने पर तो क्या रहा, आर स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 36, तो आर स्क्वायर बराबर 9 प्लस 36 बराबर 45। तो जो आर का मान आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 45। 45 का जो वर्गमूल होता है, इसमें देखिए पूरा पूरा तो वर्गमूल निकलता नहीं है ना, 6 का 36 और 7 का 49, तो यहां प्राइम फैक्टर कीजिए, 45 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 15 और 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो इसमें जो वर्गमूल निकालते हैं ना, तो एक पेयर बन गया 3 का, और वो छिटक के बाहर आ जाता है वर्गमूल से। तो हम इसको लिखेंगे 3 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान यही आंसर शीट में दिया है बच्चों, अभी अभी हमने चेक किया था। ध्यान से उतार लीजिए, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो समझ आ जाएगा। दे रहे 1 मिनट का कीमती वक्त।
यस बच्चों, ये था सवाल नंबर 3। दो समांतर जीवाएं दी गई थी। समांतर जीवाओं में एक ही, ये समांतर जीवाओं में खासियत क्या होती है, एक ही जो लंब है वो दोनों के लिए काम करता है क्योंकि वो समांतर हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, चौथा सवाल थोड़ा सा वक्त बचाएगा बच्चों हमारा। आकृति 12.32 में दो समान जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि चाप डी ए बराबर चाप सी बी। बच्चों ये भी ध्यान रखना, बराबर जीवाएं, अगर जीवाएं बराबर होती है तो उनके द्वारा जो चाप बनता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमारे को जो सिद्ध करना है चाप डी ए बराबर चाप सी बी सिद्ध करना है। कैसे, समझिए। इसी को हम बना लेंगे, अभी यूज ले लेते हैं इसको, या थोड़ा सा छोटा व्रत बना लेंगे इसमें। देखिए सवाल नंबर 4, थोड़ा वक्त बचाएगा इसने, जितना वक्त ज्यादा लिया सवाल नंबर 4 उतना ही वक्त हमारे लिए बचा देगा बच्चों। चौथा सवाल, पेज नंबर 199, 199। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा छोटा ले लिया बच्चों इस बार व्रत। लेकिन जीवा दो बराबर लेनी है हमारे को, इसमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिए। एक जीवा इधर बनाई और एक जीवा हमने इधर बना ली। ऐसा, ठीक है, और यहां ए बी और इधर है आपका सी और इधर है डी। आपको जो दिया है जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी दिया है। ठीक है, सी अच्छी तरह से नहीं दिख रहा कुछ बच्चों को, अब दिख जाएगा बच्चों। सिद्ध करना है, टू प्रूव। सिद्ध हमें करना है, बुक में दिया है चाप डी ए बराबर चाप सी बी। चाप डी ए बराबर चाप सी बी। रचना, इसमें रचना की जरूरत ही नहीं है, सीधे उपपत्ति के पद पे आते हैं। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे बच्चों इसको सिद्ध करने में, चूंकि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी दिया है। अब ये आपको मालूम है कि अगर जीवा बराबर है तो उनके संगत चाप बराबर है, इसलिए चाप ए बी से जो बना है बी डी ए बोल देते हैं। इससे आपको पता रहेगा कि डी की तरफ जाने वाला चाप बराबर होगा सी बी डी के, चाप सी बी डी। समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों में ये जो कॉमन चाप है ना बीडी, ये घटा दिया, बीडी चाप बीडी घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो इधर क्या हुआ, चाप बीडी ए माइनस चाप बीडी बराबर चाप सीबीडी माइनस चाप बीडी। बस इसमें से ये घटा तो जो हमारा सिद्ध करना था बीडी ए उसमें डीए बच गया, चाप डीए, और इधर में से जो सीबीडी
सीबीडी में से बीडी घटा तो सीबी बच गया, चाप सीबी, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, इति सिद्धम। तो देखा आपने, आसान सवाल था बच्चों, वक्त थोड़ा सा इसमें हमारे को ज्यादा नहीं लगेगा। तो सवाल नंबर 4 तक हो गए। आज हमारा सवाल नंबर 2, तीसरे ने थोड़ा सा वक्त ज्यादा लिया और केंद्र हमने वही ओ लिया इसमें भी। तो संभवतः यह सवाल आपको समझ आ गया होगा, आसान सवाल था, बस जीवा बराबर होने से उनके संगत चाप बराबर होते हैं, इस प्रमेय का आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।